तो मुल्क में मैं हूँ आपका दोस्त आपको बादल अब्बासी और आप लोगों को शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इस वक्त जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसका चर्चा हर जगह है, बल्कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान और इर्द गिर्द के इलाकों में नहीं है, बल्कि इर्द गिर्द के मुल्कों में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ये वीडियो देख रही है और इंजॉय कर रही है, हंस रही है। ये पहली दफा मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि कोई एक डिप्लोमेटिक एक मीटिंग हो रही है, दो मुल्कों की प्रेसिडेंट्स आपस में मिल रहे हैं और एक मुल्क का प्रेसिडेंट दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहा है। न सिर्फ बेइज्जती कर रहा है बल्कि उसको उसको शिटअप कॉल भी दे रहा है। उसको यहां तक कह रहा है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए। वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को यह कहा है कि तुम्हारे पास सूट नहीं है क्या। इस कदर बेइज्जती किया है, शिटअप तक कह दिए। ये बेइज्जती के मनाजिर पूरी दुनिया ने लाइव देखे हैं। CNN, फॉक्स न्यूज, BBC, कहां पूरी दुनिया में दिखाए गए और सोशल मीडिया पे इसके ऊपर चर्चे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। इस वीडियो में आपको वीडियो देखने जा रहे हैं जहां पे जेलेंस्की की तारीखी बेइज्जती की गई है। जिन लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि असल में हुआ क्या था, फिर मैं वीडियो प्ले करूंगा, आप लोग देख भी पाएंगे। नजरीन, हुआ ये है कि जो जंग चल रही थी रूस की और यूक्रेन की, ट्रंप के जीतने के बाद ट्रंप जब आया उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये जंग हो क्यों रही है भाई। अमेरिका और यूक्रेन के किस खाते में मदद कर रहा है। हमारा और उससे कोई झगड़ा नहीं है, बराह रास्त यूक्रेन जो है एक ऐसी जंग को छेड़ बैठा हुआ है जहां जो उसकी थी ही नहीं और उसको करनी भी नहीं चाहिए थी। और अब तक जो है $350 अरब अमेरिका यूक्रेन को कर्ज के तौर पे दे चुका हुआ है। अच्छा, अमेरिका कह रहा है कि ये कर्ज है, यूक्रेन का सदर जेलेंस्की कहता है कि नहीं ये कर्ज नहीं है, ये इमदाद थी, मैं वापस नहीं करूंगा। अमेरिका अपने पैसे वापस मांग रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि वो इमदाद थी, मैं वापस करूंगा नहीं। अब इसके बदले में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन को मौका ये दिया कि ठीक है मैं तुम्हें एड देता रहा हूं, मैं तुम्हें एड क्या होगी, जंग बंदी पे तुम्हें अमल करना होगा। आपको पता है कि हाल ही में मैंने वीडियो बनाई थी कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका और रूस के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले और वहां पे बैठ के उन्होंने फैसला ये किया कि रूस और यूक्रेन की जंग अब खत्म कर दी जाएगी, सीज फायर होगा और इस सीज फायर में यूक्रेन के जो इलाके जो जो रूस ने हथियार लिए थे वो उसको अपने पास रखेगा। अच्छा, अब रूस का दावा यह है कि रूस के इलाके थे बेसिकली इससे पहले। अब हुआ यह है कि अमेरिका कहता है कि एक तो तुम्हें जंग बंदी के मुआहदे पे ज़ेलेंस्की को अमल करना पड़ेगा, एक दूसरा ये कि कुछ इलाके ऐसे हैं यूक्रेन के जो कि मादनियात से माला माल है, वहां पे मिनरल से उनका जो ठेका है वो फिल वक्त अमेरिका को दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका वो पैसे जो इमदाद के तौर पे यूक्रेन अमेरिका दे चुका है और पैसे वहां से वो अमेरिका पूरे करेगा। ज़ेलेंस्की इस बात से इनकारी था। फिर दोस्तों, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बुलवाया अमेरिका, वाशिंगटन व्हाइट हाउस में उसका इस्तकबाल किया गया। उसने कुछ मनाजिर आप देख लें। अब ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये लग रहा है कि ट्रंप जो है वो ज़ेलेंस्की की बहुत इज्जत कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में जो मैं अगले मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ वो नजरीन उसको आप पता चलेगा कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की शायद ही इतनी बड़ी कोई बेइज्जती किसी ने की हो, किसी की होगी, और खाली ट्रंप ने नहीं की। ट्रंप का जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, उसने भी इक्वली बेइज्जती की है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई अंग्रेजी ना समझ पाए, चूंकि बहुत संगीन अंग्रेजी है, जो जिस तरीके से ज़ेलेंस्की बात कर रहा है उस तरीके से पहली ज़बान अंग्रेजी नहीं है। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूंगा, आप जरा वीडियो के कुछ हिस्से देख लीजिए फिर वापस आएंगे। Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not only in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, and you men are brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. अच्छा नाज़रीन, आपने वीडियोस देख ली। ट्रंप कह रहा है कि ज़ेलेंस्की और उसकी बड़ी बहस हो रही है। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के JD वेंस उससे कहते हैं कि तुमने क्या अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, कि तुम्हें इतनी शर्म है कि तुम ओपोजिशन को जाकर सपोर्ट कर रहे हो, हमारी तुम अमेरिका का खा रहे हो और तुमने अमेरिका का शुक्र भी अदा नहीं किया। वो कहता है मैंने कई दफा शुक्रिया अदा किया। वो पूछता है कि तुमने इस मीटिंग में बैठ के अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। फिर वो बात करने लगता है तो ट्रंप उससे कहता है कि खामोश हो जा, तुमने बहुत बातें कर ली, तुम्हारे पास कोई इस वक्त कोई चांस नहीं है कि तुम ये जंग जीत सको, लिहाजा तुम्हें ये डील साइड करनी पड़ेगी। और फिर वो फिर डिफेंड करता है, वो फिर बोलने की कोशिश करता है। ट्रंप ने, आपने देखा ट्रंप ने कैसे उसे झड़क दिया, शटअप कॉल दी और कहा कि तुम्हारे पास इस वक्त कोई कार्ड्स नहीं है तुम जो खेल सको।
लिहाजा तुम अमेरिका को यह मत बताओ कि अमेरिका को क्या करना चाहिए। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि हमें बता सको, तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी। यानी अंडर द थंब रखा हुआ था ज़ेलेंस्की को और अच्छी खासी डांट भी की है, अच्छा खासा बिछाड़ा उसे। खबर यह आई है कि ज़ेलेंस्की बगैर डील किए अब वहां से जा चुका हुआ है। जंग बंदी के मुआहदे पर रूस ने अमल कर लिया है पर यूक्रेन अमल नहीं कर रहा। इधर खबर यह आई है कि जर्मनी ने कहा है कि तुम अमेरिका के साथ लेने क्या गए थे, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ट्रम्प बार बार ये कहता रहा है कि ज़ेलेंस्की को कि तुम दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पे लाके खड़े कर रहे हो, तुम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रहे हो दुनिया को। लेकिन ये बात ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आई है। अब वो गुस्से होके, अब वो अंतक भी था, उसकी बेइज्जती बहुत हुई, वो गुस्सा होकर जा चुका, वो डील पे साइन नहीं किया। लिहाजा इसका मतलब है कि यूक्रेन जंग अभी खत्म नहीं हुई है और यूरोप हो सकता है अपनी नहीं बल्कि नेटो से तो अमेरिका निकल हुआ है, अमेरिका नेटो को इमदाद नहीं देगा किसी भी तरीके की ताकि वो यूक्रेन की मदद कर सके। अब यूरोप अपने हथे ही उसकी मदद करेगा और करेगा अगर तो उससे फिर अमेरिका के से ताल्लुकात खराब होंगे। इस पर मैं मजीद भी अपडेट्स लेके आऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह निगहबान।